और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है झारखंड की सियासत से। इस वक्त की बड़ी खबर जब बता दें कि पूर्व मंत्री सरयू राय जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक है सरयू राय। बड़ी खबर इस वक्त की देखिए आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी झारखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सरयू राय अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं सरयू राय, अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई है, बड़ी अपडेट आपको दे दे। पूर्व मंत्री सरयू राय अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं सरयू राय। तो झारखंड की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है, जो आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सरयू राय अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं सरयू राय। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया, जी बिहार झारखंड के रेजिडेंट एडिटर आप बता दें कि धीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज जी, क्या जानकारी, क्या अपडेट? कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री सरयू राय अब जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, पूर्व मंत्री और बीजेपी के पूर्व नेता और अभी जमशेदपुर पूर्वी से जो विधायक हैं सरयू राय, वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है और संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने सदस्यता दिलाई है सरयू राय को जेडीयू की। अब राजनीति जो है वो झारखंड के लिहाज से एक बड़ी खबर है कि सरयू राय अब जेडीयू ज्वाइन कर लिए हैं। जेडीयू कई महीने पहले भी वो नीतीश कुमार से भी मिले थे सरयू राय पटना में जाकर के, और तब से ही ये इस बात की सुगबुगाहट थी कि सरयू राय क्या जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। हालांकि जब भी उनसे सवाल किया इस बारे में तो उन्होंने इस बात को इनकार नहीं किया और आज फाइनली वो अब जो है वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। तो झारखंड की राजनीति में के लिहाज से एक बड़ी खबर है ये। बिल्कुल। और आगे किस तरह से अब जेडीयू में उनकी भूमिका रहने वाली है, किस तरह से रणनीति यहां पर अब आगे तैयार होगी? देखिए, अब जेडीयू में वो शामिल हो गए हैं। अब जेडीयू के तरफ से क्या बीजेपी से क्या तालमेल होती है झारखंड में, क्या बीजेपी जेडीयू को क्या सीट देती है यहाँ पर, और अगर सीट देती है जेडीयू में तो फिर जो जमशेदपुर पूर्वी है उसको लेकर के सरयू राय का दावेदारी रहेगा। और इसी लिहाज से मुझे लगता है कि एक कद्दावर नेता को, झारखंड के कद्दावर नेता को जेडीयू में शामिल कराने का भी मकसद यही होगा कि जेडीयू झारखंड में भी अपनी पार्टी को बढ़ाए, और उसके लिहाज से सरयू राय को लाया गया है। सरयू राय बहुत जाने माने चेहरे हैं, पूर्व मंत्री हैं। बिहार में भी वो काफ़ी, जब बिहार और झारखंड एक था तो बहुत अच्छे नेता माने जाते थे। झारखंड जब से अलग हुआ तो उनकी एक अलग कद रही है। बीजेपी की जब सरकार थी 2014 से 2019 में तो वो मंत्री भी रहे। फिर पूर्व मुख्यमंत्री और रघुवर दास और सरयू राय के बीच कहा जा था कि राजनीतिक रस्साकसी में उनको टिकट नहीं दिया गया। उसका कहा जाता है कि 2019 में उसका जो नेगेटिव प्रभाव था उसके कारण बीजेपी को कहीं ना कहीं एक नुकसान भी उठाना पड़ा और वो सत्ता में नहीं आई। बीजेपी 2019 में एक गलत नैरेटिव सेट हो गया था। हालांकि सरयू राय ने काफ़ी कोशिश की थी कि उनको बीजेपी से टिकट मिल जाए, लेकिन उनकी टक्कर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ जमशेदपुर में हुई थी और रघुवर दास चुनाव हार गए थे और साथ ही बीजेपी सत्ता से दूर हो गई थी 2019 में। तो ये एक कहा जा रहा है कि अब वो जेडीयू में आएंगे तो पहला वो जेडीयू को मजबूत करेंगे। जेडीयू को एक चेहरा मिल गया झारखंड में जो कद्दावर नेता है सरयू राय के रूप में। अब उस तरह से एक बार्गेनिंग होगी आने वाले समय में। क्या अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी कितना सीट देती है जेडीयू को। अगर एक दो सीट भी दे देती है जेडीयू को तो एक बड़ी बात होगी और जेडीयू अपना जो पार्टी का विस्तार है वो ठीक ढंग से यहाँ पर कर पाएगी और उसी के तरह एक कवायद है।
बिल्कुल धीरज जी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कुछ ही महीने में झारखंड में एक विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में अब जब सरयू राय जो है वो जेडीयू में शामिल हो जाते हैं तो ऐसे में पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी यहाँ? बिल्कुल, जेडीयू कई बार कोशिश कर चुकी है झारखंड में आकर के यहाँ पर बातचीत करके, यहाँ मीटिंग, यहाँ के जो राज्यसभा सांसद को खीरू जो महतो हैं उनको राज्यसभा सांसद भी बनाया गया जेडीयू के तरफ से, ताकि विस्तार हो। वो अपने तरफ से पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। अशोक चौधरी प्रभारी भी हैं यहाँ के, वो भी कई बार आए यहाँ पर, लेकिन उस तरह से विस्तार नहीं हुआ चूंकि एक चेहरा नहीं मिल रहा था जेडीयू को। लेकिन इस बार अगर जेडीयू यहाँ पर आई है और सरयू राय को अपने पार्टी में शामिल करवाई है तो एक मजबूत चेहरा मिल गया है और अपने पार्टी को विस्तार करने में उसको बहुत ही ताकत मिलेगी। ताकि चूंकि सरयू राय एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं झारखंड के, और वो समय समय पर, चाहे वो सरकार हो, रघुवर सरकार हो या फिर हेमंत सरकार हो, समय समय पर सवाल भी उठाते रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में अब देखेंगे तो धनबाद के जो सांसद बने हैं ढुल्लू महतो, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया था। तो अब ये देखना होगा कि बीजेपी से इतना तलखी के बाद और फिर जेडीयू में शामिल होना, और जेडीयू के तरफ से फिर जेडीयू और बीजेपी में किस तरह का तालमेल होता है। क्या उनको एक अलग सीट दिया जाएगा, या फिर अगर तालमेल नहीं होता है बीजेपी से झारखंड में तो क्या जेडीयू अकेले लड़ेगी। अगर तालमेल नहीं होता है तो इसका मैसेज भी अलग जाएगा, क्योंकि केंद्र में इस बार बीजेपी की सरकार, बीजेपी अकेले पे बहुमत पे नहीं है, 240 सीट है, उसमें जेडीयू एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार है। तो एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार है और ये सब जानते हैं। इसीलिए ये एक जो निर्णय लिया गया है सरयू राय को शामिल करना, एक बड़ी सूझबूझ के साथ लिया गया है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर के जेडीयू और बीजेपी में बातचीत होगी कि क्या झारखंड में भी जेडीयू को 1-2 सीट दिया जाए या ज्यादा सीट दिया जाए। मांग तो ज्यादा की होगी, लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 सीट अगर बातचीत होती है तो वो हो सकता है। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में हालात क्या होंगे ये देखना यहाँ पर महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है धीरज जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।